है गुना में हिंसा के बाद दहशत में है हिंदू परिवार। हिंदू परिवार को घर छोड़ने की धमकी मिल रही है। धमकी के बाद पलायन को मजबूर हो गए हैं ये हिंदू परिवार, मजबूर हो गए हैं। इनको धमकी दी जा रही है कि घर छोड़कर भाग जाओ। और हमारे सहयोगी उन्होंने बात की है वहां पर, हर एक घर में जाकर देखा है कि वहां हालात कैसे हैं, कैसे पथराव वहां पर किया गया था, क्या हालात हो गए थे। तस्वीर देखिए, घर घर में बड़े बड़े पत्थर हैं, बड़े बड़े पत्थर है। ये देखिए, ये ड्रम भर के पत्थर है, ये टब भर के पत्थर, यहां पर क्रेट भर के पत्थर रखे गए हैं। छतों पर पत्थर आए हैं, बरामदे में पत्थर आए हैं। और इतने पत्थर कहां से आए हैं, इसका जवाब पूछना चाहिए। और पुलिस पता लगाने में जुटी है। अब जब ड्रोन उड़ रहा है तो पता चल रहा है कि भाई पहले से पत्थर रखे गए थे यहां पर, और अब धमकाया जा रहा है कि घर खाली करके छोड़ के भाग जाओ यहां पर। ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं, ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं, ऐसा लोग कह रहे हैं वहां पर कुछ। तो ये आप बीती है गुना में हुई हिंसा की पीड़ित पुरुषोत्तम केवट की। पुरुषोत्तम केवट का आरोप है कि विक्की खान नाम के शख्स ने उनके परिवार को मोहल्ले में नहीं रहने की धमकी दी। पुरुषोत्तम केवट को और क्या क्या धमकियां मिली हैं, चलिए वो भी देख लेते हैं। पुरुषोत्तम केवट को धमकी मिली है गुना में हनुमान जयंती की रात जब हिंसा हुई, और गुना में हिंसा के बाद दहशत में जब हिंदू परिवार आए तो पुरुषोत्तम केवट को घर छोड़ने की धमकी दी गई। हिंसा के दिन पुरुषोत्तम के घर पर जमकर पथराव हुआ, वो तस्वीरें उन्होंने दिखाई हैं। विक्की खान नाम के शख्स ने पुरुषोत्तम को धमकी दी, मोहल्ले में रह नहीं सकते हो, इस तरह की धमकी दी गई। दहशत के मारे पलायन को मजबूर हो गए हिंदू परिवार। अब पुरुषोत्तम ऐसा कह रहे हैं, जिनको आप यहां पर देख रहे हैं ना, ये पुरुषोत्तम है, और ये ऐसा कह रहे हैं कि भाई हमें परेशान कर दिया गया, हमें डराया धमकाया जा रहा है। पुरुषोत्तम कहना है कि वो हिंदू है, इसीलिए उनको प्रताड़ित किया गया, उन्हें पीटा गया, उनका मोबाइल तोड़ दिया गया, उनकी गाड़ी तोड़ दी गई। उनका और उनके भाइयों का परिवार 49 साल से इसी घर में रह रहा है जहां पर पथराव हुआ। लेकिन जैसे डरावनी हालात बने, उससे लगता है कि अब उन्हें घर छोड़कर दूसरी जगह पर जाना पड़ेगा। जी, क्या दुश्मनी थी आपसे जो आपके घर में पत्थर? कोई दुश्मनी नहीं थी इनसे, सब आपसी में भाईचारे से रहते थे। लेकिन कल मेरे लड़के का फोन आया कि यहाँ पर पत्थरबाजी हो रही है जुलूस पे, तो मैं दौड़कर आया तो यहाँ पर उसे पत्थर फेंक रहे थे कुछ लोग। तो मैंने आया तो पत्थरों के बीच में से ही आया, तो मेरा एक विक्की खान जो है उसने मेरा मोबाइल छीना कि तू वीडियो बना रहा था, तेरा लड़का वीडियो बना रहा है। तो मैंने कहा कोई वीडियो नहीं बना रहा, मैं तो मेरे घर पर आ रहा हूँ। तो बोलता है कि हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। अब देख कैसे यहाँ दरवाजे इधर से फेंका है ना। अच्छा, इधर से पत्थर इधर फेंके। अच्छा, इधर है जी। तो क्या बोला फिर विक्की खान? बोला कि अब तुम्हें यहाँ नहीं रहने देंगे। क्यों बोले? वो तुम्हारा राज है क्या? यहाँ पे कानून का राज है कि तुम्हारा राज? क्या बोल सकते हैं सर, वो तो दबंग लोग हैं। किस तरह के दबंग लोग हैं? कानून से नहीं डरते? कानून से नहीं डरते, इनके पढ़े लिखे नहीं है। एक तो सबसे बड़ी चीज तो ये है कि बिल्कुल उनमें शिक्षा का अभाव है, ये स्थिति है उनकी। तो अच्छा, और वो तो पता नहीं क्यों मुझे टारगेट करा है इन्होंने, ये भी मुझे जानकारी नहीं। मैं मेरे काम से मतलब रखता हूँ, ना कोई जुलूस ना कोई उसमें। मैं सुबह दुकान, शाम को घर, उसमें ही मैं शाम को आ रहा था दुकान से, तो मुझे टारगेट करा मेरे लड़के को। क्यों टारगेट किया आपको? हिंदू हो आप इसलिए टारगेट किया? अब ये पता नहीं सर क्या हिंदू है क्या है। अब ये तो पर्सनल दुश्मनी तो कोई है नहीं? कोई दुश्मनी नहीं है, बस हिंदू है इसीलिए कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। वो मुझसे कहा कि अब यहाँ नहीं रहने देंगे, तुझे जान से मार देंगे, पुलिस कब तक बचाएगी तुझे, ये और बोलते हैं। हाँ अच्छा, हाँ, सब सहमे दबे डरे हुए लोग हैं घर के अंदर, क्या करें, बाहर ही नहीं निकल रहे। दुकान भी नहीं खोली आज तो मैंने, इसीलिए। आज आप दुकान खोलने में नहीं खोले तो डर है, घर के अंदर ही रहे। कब तक रहेंगे घर के अंदर? अब कब तक क्या सर, अब इसको कुछ यहीं से छोड़ के कहीं और व्यवस्था जमाएंगे, जहाँ से और कहीं और रहेंगे, ये ऐसा लग रहा है। अब तो यहाँ रहने का ही मन फट गया एकदम, दिल नहीं कर रहा कि अब यहाँ रहें। कहाँ जाएंगे? कहीं और देखते हैं, कहीं किराए से रहेंगे, कहीं और ऐसी जगह क्या ऐसा माहौल। तो ये थे पुरुषोत्तम, जिनको आपने सुना। पुरुषोत्तम ने बताया कि उन्हें धमकी दी गई है कि वो कब तक इलाके में सुरक्षित रहेंगे, देख लेंगे। इसके बाद से उनका जो परिवार है वो बेहद डरा हुआ है जब इस तरह की धमकी दी जाती है। अब पुरुषोत्तम केवट के घर की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। अभी उनकी बात सुनी, अब घर की तस्वीरें भी तो देखिए। जब नव भारत की टीम उनके घर की पहली मंजिल पर गई तो वहां
कमरों में पत्थर और ईंटें बिखरे पड़े दिखे। यार दरअसल कौन है, ये एक बड़ा सवाल है। गुना में हनुमान जयंती के जुलूस को टारगेट किया गया, उस पर पथराव किया गया और इस दौरान कई ऐसे लोगों को टारगेट किया गया जिनका शायद इस पूरे मसले से कोई लेना देना नहीं था। जुलूस निकल रहा था, पीछे शिवाजी नगर का इलाका है, कोल्हूपुरा, वहां से जुलूस आ रहा था, जहां पर पुलिस आपको नजर आ रही है, वहीं पर मस्जिद है और मस्जिद पर जो चोंगे लगते हैं उसकी तस्वीरें आपको दिखाऊंगा, जिससे आपको पता चलेगा कि ये मस्जिद है। और इस मस्जिद के सामने से जब हनुमान जयंती का जुलूस निकल रहा था तब अचानक से पथराव होता है। पथराव होता है, लोगों को दौड़ाया जाता है, हनुमान जी का जो किरदार निभा रहा था उसको पीटा गया, उसके बाद नारेबाजी की गई, फिर पत्थरबाजी हुई। पत्थरबाजी किस कदर हुई इसकी बानगी हम आपको दिखाते हैं। देखिए अभी भी इसके निशान आपको नजर आएंगे। पत्थर यहाँ पर पड़ा हुआ है, ऐसे बहुत सारे पत्थर हैं, यहाँ पत्थर पड़े हुए हैं। ये निशान देखिए दीवारों पर, जो हिंदू परिवार हैं उनके घरों को टारगेट किया गया। ये देखिए निशान, आपको पत्थरों के निशान आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे। देखिए छोटे छोटे पत्थरों के निशान यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। अब अंदर चलते हैं, एक तस्वीर और दिखाता हूँ। घर के अंदर आप तस्वीर देखिए, पत्थर अभी भी पड़े हुए हैं, 1 2 3 4 5, देखिए कितना बड़ा पत्थर है। ये देखिए कितना बड़ा पत्थर है, किसी को अगर लग जाए तो शायद उसकी जान ही निकल जाती। जान लेने के उद्देश्य से पत्थर फेंके गए या नहीं वो तो नहीं पता, लेकिन नफरती लोगों ने किस कदर माहौल खराब करने की कोशिश की इसकी हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए ये पत्थर है, कुर्सी पे ऊपर भी एक पत्थर गिरा हुआ है। ये देखिए, ये खिड़की से, दरवाजों से। दुश्मनी थी आपसे जो आपके घर में पत्थर? कोई दुश्मनी नहीं थी इनसे, सब आपसी में भाईचारे से रहते थे। लेकिन कल मेरे लड़के का फोन आया कि यहाँ पर पत्थरबाजी हो रही है जुलूस पे, तो मैं दौड़ कर आया तो यहाँ पर उसे पत्थर फेंक रहे थे कुछ लोग। तो मैंने आया तो पत्थरों के बीच में से ही आया, तो मेरा एक विक्की खान जो है उसने मेरा मोबाइल छीना कि तू वीडियो बना रहा था, तेरा लड़का वीडियो बना रहा है। तो मैंने कहा कोई वीडियो नहीं बना रहा, मैं तो मेरे घर पर आ रहा हूँ। तो बोलता है कि हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। अब देख कैसे है यहाँ दरवाजे? इधर से फेंका है ना। अच्छा, इधर से पत्थर इधर फेंके। अच्छा इधर है जी। तो क्या बोला फिर विक्की खान? बोला कि अब तुम्हें यहाँ नहीं रहने देंगे। क्यों बोले? वो तुम्हारा राज है क्या यहाँ पे? कानून का राज है कि तुम्हारा राज? क्या बोल सकते हैं सर, वो तो दबंग लोग हैं। किस तरह के दबंग लोग हैं? कानून से नहीं डरते? कानून से नहीं डरते, इनको पढ़े लिखे नहीं है। एक तो सबसे बड़ी चीज तो ये है कि बिल्कुल उनमें शिक्षा का अभाव है, ये स्थिति है उनकी। तो अच्छा, और वो तो पता नहीं क्यों मुझे टारगेट करा इन्होंने, ये भी मुझे जानकारी नहीं। मैं मेरे काम से मतलब रखता हूँ, ना कोई जुलूस ना कोई उसमें। मैं सुबह दुकान, शाम को घर, उसमें ही मैं शाम को आ रहा था दुकान से, तो मुझे टारगेट करा मेरे लड़के को। क्यों टारगेट किया आपको? हिंदू हो आप इसलिए टारगेट किया? अब ये पता नहीं सर क्या हिंदू है क्या है। अब ये तो पर्सनल दुश्मनी तो कोई है नहीं आप? कोई दुश्मनी नहीं है, बस हिंदू है इसीलिए कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। वो मुझसे कहा कि अब यहाँ नहीं रहने देंगे, तुझे जान से मार देंगे, पुलिस कब तक बचाएगी तुझे, ये और बोलते हैं। हाँ अच्छा, हाँ, सब सहमे दबे डरे हुए लोग हैं घर के अंदर, क्या करें, बाहर ही नहीं निकल रहे। दुकान भी नहीं खोली आज तो मैंने, इसीलिए आज आप दुकान खोलने में नहीं खोले। तो अब डर है, घर के अंदर ही रहे। कब तक रहेंगे घर के अंदर? अब कब तक क्या सर, अब इसको कुछ यहीं से छोड़ के कहीं और व्यवस्था जमाएंगे, जहाँ से और कहीं और रहेंगे, ये ऐसा लग रहा है। अब तो यहाँ रहने का ही मन फट गया एकदम, दिल नहीं कर रहा कि अब यहाँ रहें। कहाँ जाएंगे? कहीं और देखते हैं, कहीं किराए से रहेंगे कहीं और।